हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पाँचवें चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। जहाँ तक हुआ था उसके आगे देखेंगे आज हम लोग। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि जो पंछी था जो उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे डर लगता था, उसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था उसी तरह, और वो भूख की प्यास से 2 दिन तक उसी जगह पर पड़ा रहा। लेकिन बाद में जब एकदम ही बहुत ज़्यादा भूख लग गई उसको, तो उसने क्या किया, अचानक से छलांग मार दी और खाना लेने की तरफ चला गया। आगे देखते हैं। गए गए गए, इसी तरह कॉल कॉल आ, इस तरह से पंछी जो है वो चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। हिज मदर वुप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी क्या की, उसके पास से गुजरी उड़ते हुए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंखों ने एक बहुत तेज आवाज़ निकाली। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने बच्चा जो है उसे कैसे आंसर किया, और एक तेज़ी से चिल्ला करके उसने जवाब दिया। Then his father flew over him screaming, और उसके बाद उसके पापा भी उसके आसपास उड़ने लगे चिल्लाते हुए। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, उसके बाद उसने क्या देखा कि उसके भाई और बहन भी उसके पास उड़ते हुए चले आए। Curveting and banking and soaring and diving, curveting मतलब leaping like a horse, मतलब यहाँ वहाँ घूमते हुए दौड़ते हुए। फ्लाइंग, बैंकिंग मतलब है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर। अब देखो, वन विंग हायर विद दी अदर मतलब क्या, चील की तरह उड़ना। जब वो लोग अपना एक पंख थोड़ा ऊपर उड़ा करके उड़ते हैं तो वो एक गोल दिशा में घूमने लगते हैं, उसे बैंकिंग कहा जाता है। सोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग मतलब चिल्लाना, एंड डाइविंग मतलब गोता लगाते हुए। अगला चैप्टर, अगला पेज देखते हैं हम लोग। ये देखो, जिस पंछी की बात कर रहे थे हम लोग, उसका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को। यहाँ पे क्या दिया है, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और इतना सब होने के बाद वो पूरी तरह से भूल चुका था कि उसको उड़ने नहीं आता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, और उसने क्या सोचा कि अब मैं भी गोता लगाऊंगा, सबकी तरह चिल्लाऊंगा और इनकी तरह यहाँ वहाँ तेजी से उड़ूंगा। श्रिकरिंग सिरली, अब यहाँ पे श्रिकरिंग का मतलब क्या है, मेकिंग ए लाउड क्राई, जोर से चिल्लाया। क्राई मतलब यहाँ पे रोने से नहीं है, कभी कभी इसमें क्राई वर्ड मतलब जोर से चिल्लाते हुए या फिर रोने जैसी आवाज निकालते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उसकी मुंडी जो थी वो बड़े समुद्र की तरफ थी। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने क्या देखा कि उसके नीचे बहुत ही बड़ा हरा सा समुद्र है। अब समुद्र हरा क्यों दिखाया गया है, समुद्र का पानी साफ होने के कारण जो नीचे की घास वगैरह होती है वो दिखाई देती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन सी दिया गया है। विथ लिटिल रिजेस, रिजेस मतलब क्या है, अ चेन ऑफ हिल्स, मतलब जो समुद्र के अंदर समुद्री चट्टानें होती हैं। मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर पानी चल रहा था, वो उड़ रहा था उसके ऊपर। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, और उसके बाद क्या किया, उसने उसकी चोंच को दूसरी तरफ मोड़ा और कॉड चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, अम्यूज्डली, अम्यूज्डली मतलब क्या है, प्लेजरेबली, खुश होकर के। आगे, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, और उसके पापा और भाई सभी लोग क्या थे, जहाँ पे ग्रीन फ्लोरिंग थी वहाँ पे लैंड हो सके थे। अहेड ऑफ हिम, उससे पहले। दे वर beckoning to him, beckoning का मतलब क्या है, to give a signal to move near or to follow, सिग्नल दे रहे थे। they were beckoning to him मतलब वो उसे सिग्नल दे रहे थे कि हमारे पास आओ, calling shrilly, और उसे जोर जोर से बुला रहे थे। he dropped his leg and stand on the green sea, और उसने अब क्या किया, अपने पैरों को खोला और जो हरी घास थी, हरा घास जैसा दिख रहा था, उस पर खड़ा हो गया। his leg sunk into it, और उसके पाँव उसमें डूब गए। He screamed with fright and attempt to rise again flapping his wing, और वो ऐसा होने के बाद क्या हुआ, वो डर गया और फिर से अपने पंख फड़फड़ा करके ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। But he was tired and weak, लेकिन अब वो थक गया था और कमज़ोर हो गया था। With hunger, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। And he could not rise, और वो अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था। Exhausted, थका हुआ पूरी तरह से। By the strange exercise, जितना एक्सरसाइज इसने अब तक किया वो पूरी तरह से थक चुका था। His feet sank into the green sea, उसके जो पाँव थे वो पानी में धंसते गए, समुद्र में धंसते गए।
एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद उसका पेट पानी पे टच हुआ, एंड ही सैंक नो फादर, और उसके बाद क्या, वो और नहीं डूबा। मतलब जो समुद्री पक्षी होते हैं उन्हें आप देखे होगे जब पानी में उतरते हैं वो लोग, पाँव डूब जाएगा लेकिन पेट पे जैसे ही आता है वो रुक जाते हैं, उसके नीचे डूबते नहीं हो। He was floating on it, वो पानी पे तैरने लगा, and around him his family, और उसके आसपास कौन तैरने लगे, उसके परिवार वाले। Was screaming, praising him, और चिल्ला रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। And their beaks were offering him scraps of dogfish, और उसके जो परिवार वाले थे उनके बीक्स में, चोंच में क्या था, स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश। डॉगफिश एक मछली की प्रजाति है, उसके टुकड़े वो उसे दे रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से जो पंछी था उसने अपनी पहली उड़ान भरी। ये किसने लिखा हुआ है, लियन ओ फ्लैherty ने लिखा हुआ है ये चैप्टर। चलो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया रहेगा आपको। अब नीचे देखते हैं क्या एक्सरसाइज वगैरह दिए हैं यहाँ पे। ये देखो ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, ये आप आसानी से कर सकते हो। एक बार चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से सुनने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा और आप इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो आराम से। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये भी आप लोग कर लोगे चैप्टर पढ़ के। द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्यों डरा हुआ है वो, ये सब आप लिख लोगे आराम से। अगला क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन योर ओन एंड राइट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज किए थे, जिसकी मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने मन से कुछ नए वर्ड बनाने हैं और उनका नया सेंटेंस बनाना है। पूरी तरह से नए सेंटेंस बना के नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे ऊपर बहुत सारे वर्ड दिए हैं। आपको बोला है कि सेंटेंस को पढ़ो और इनमें से सही वर्ड का चुनाव करके इनके सामने लिखो या फिर सेंटेंस को कंप्लीट करो। ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं आया तो ठीक, कोई बात नहीं। चलो इसके आगे ऐसी कोई एक्सरसाइज तो नहीं दिख रही है। अगला चैप्टर देखते हैं आपका क्या है। लाइव इंग्लिश, फिलिंग आउट द ऑफलाइन फॉर्म्स। यहाँ पे फॉर्म भरना सिखाया गया है आपको, तो ये सब हम लोग अगले चैप्टर में